This an important topic is career counseling organizing ZPS को शांति नहीं होनी चाहिए हमारे सामने। एक बार जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए आपके ZPS स्कूल के लिए कि पता होना चाहिए यहाँ पर प्रिंसिपल मैम के सामने जयपुरिया के बच्चे बैठे हैं। जबरदस्त अप्लॉज के साथ एक बार मैम करने जगह Thank you so much, Ravi. Thank you so much, all of you. Again, respected audience, teachers and students. जैसा कि अभी आपने देखा, सर ने बहुत अच्छी बातें बताई आपको। Rather than साइंस बैकग्राउंड में आप कहाँ जा सकते हैं, इवन बायोलॉजी के साथ आप मेडिकल कॉलेजेस को चूज करके आप हाईएस्ट टॉप मोस्ट जो आपकी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर आप एज MBBS रिसर्च के तौर पर कार्य कर सकते हैं और अपने सक्सेस को पा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिया सर ने, आप IITs क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि हम अपना साइंस में ही कैरियर बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप साइंस के साथ साथ आप कॉमर्स स्ट्रीम भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर ही बन जाएंगे, लेकिन हाँ आप एटलीस्ट क्लास 12th लेवल तक अपने आप को साइंस के साथ लेकर के चले और उसके बाद आपके पास ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज मींस आर्ट्स बैकग्राउंड में जा सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। लाइक आप आगे चल करके आप अपना प्रोफेशन बहुत सारे ऑप्शनों के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यू शुड अंडरस्टैंड लाइक क्लास 7th to 12th, आफ्टर 12th you can choose arts background like power of thinking and expression also. Arts of student have ability to think, creativity, express powerful and understand society deeply. Means आप अपने सब्जेक्ट को चूज करके आप किसी भी फील्ड में अपने आप को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आप क्लास 10th और 12th में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें ये सर नहीं पता होता है कि हमें जाना कहां होता है। आज इस काउंसलिंग का यही पर्पस है, एटलीस्ट हम एक सही डायरेक्शन के साथ अपने आप को फॉरवर्ड करें, जिससे वो इसी लिमिटेड टाइम में हम अपने आप को बेहतर मुकाम में ले जाकर के पेरेंट्स और शिक्षक और अपने परिवार देश का नाम रोशन कर सके। ये हमारा आज का मोटिव है। लेकिन ये डिपेंड आप पे ही करेगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। आपकी एबिलिटी किस सब्जेक्ट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे चाचा का बच्चा जो है मैथ लिया था तो हम मैथ से ही पढ़ेंगे, हमारे मौसी का बेटा बायो पढ़ा था मैं बायो से पढ़ूंगा, फलाने साहब IAS बन गए तो हम IAS ही बनेंगे। आपका सब्जेक्ट, आपकी एबिलिटी, आप किसमें बेहतर कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। क्या मैं गेटिंग माय पॉइंट? Another point is think background open to choose another example like one of the most popular examination like civil services, UPSC as well as इसके अलावा आप इससे आप PCS, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एज वेल एज लॉ, आप एज ए लॉयर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर 12th आप अपनी स्ट्रीम को चूज करके आप एज ए ग्रेजुएशन लाइक BA और उसके बाद आप B.Ed एज ए टीचर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज वेल एज MBA, BBA जिसका आज की डेट में बहुत सारा स्कोप है भाई। आज आपने अभी सर ने AI का नाम दिया तो क्या सर आप हमें बताएंगे बिना MBA BBA की हेल्प से हो गया क्या? मीन्स आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं
तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आप अपने से सिलेक्शन करेंगे कि हम किसमें बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वनडे एग्जाम में जा सकते हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपी। और वही बच्चे हैं जो आज यहाँ बैठे हैं, इसमें से कोई बच्चा एमबीबीएस बनेगा और कोई आगे करके लॉयर बनेगा और कोई देश की रक्षा करेगा और कोई हमारे जो है क्षेत्र में आकर के बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे रह करके अपने आप को जो है वहां पर पहुंचाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ा लास्ट मैसेज है हमारा जो बेटा, कि सभी बच्चे और जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर एंड पेरेंट्स स्टूडेंट नीड टू गाइड, मीन्स अपने बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आज बैठे हैं और कल आकर के यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक इसी तरीके से बेहतर कॉलेज में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बताने को बहुत कुछ है। बहुत सारे ऐसे हमारे आइडियल भी हैं जो आज ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जा करके आज भारत के संविधान जैसे कि रचयिता बने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस तरीके के बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं। और इन्होंने एक बात बोली थी कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है साहब, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो आप प्राथमिकता एजुकेशन देंगे, प्राथमिकता आप पेट्रोल में बहुत नहीं लेंगे, प्राथमिकता अपने एजुकेशन को देंगे। वी आर एजुकेट, आप पहले शिक्षित होइए, भाई जाने तो और पढ़ क्या रहे, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए नहीं पड़ेगा। एजुकेशन पे 2 लाइन की स्टोरी याद आ गई, जबरदस्त तालियां बताइए, फिर मैं स्टोरी बताता हूं आपको। वाई आर द मीनिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइफ। एक टाइम की बात है, एक गांव था छोटा सा, और उस गांव के किनारे एक मंदिर था छोटा सा, और उस मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे। और उसी गांव में एक परिवार था जिसमें 3 लोग थे, मम्मी पापा मिस उसके पेरेंट्स और एक बच्चा। और वो बच्चा यूं ही कुछ क्लास 7 स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस परिवार की इतनी जो है मजबूरियां थी कि वो बेहतर इंस्टीट्यूट और बेहतर कॉलेज के जाने के लिए उसके पास पारिवारिक बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं था। लेकिन वो रेगुलर, कहा जाता है ना कि आपकी सोच सब कुछ करा सकती है, आपकी एबिलिटी, आपकी थिंकिंग। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी ऐसे जागरूक हुई कि वो साहब कहने लगा कि अब हमको भी एक बड़ा आदमी बनना है, लेकिन हमारे पीछे बैकग्राउंड तो है नहीं। सोच रहा, दिन रात सोचता रहा, क्लास 7 का स्टूडेंट, और उसको नींद नहीं आ रही। एक दिन पता चला कि उसी गांव के पास जो मंदिर था, वहां जो बाबा जी थे वो बहुत ज्ञानी है, वो सबको जाकर के जो ज्ञान देते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। बच्चा रात में 2 बजे पहुंच गया बाबा जी के साथ, बाबा साहब हमको सक्सेस का राज क्या है जरा बताइए। बाबा जी ने कहा तुम तो बहुत छोटे हो साहब, हम कैसे बताएं, अभी भी बहुत छोटे हो, अभी खाओ पियो, यही है हमारा एजुकेशन, खाओ पियो मोमो, यही है अभी ये तुम्हारी, यही अभी सक्सेस के पीछे। नहीं हमको सर बताइए होता क्या है सक्सेस, हमको ज्यादा पैसा कमाना है। सक्सेस का मतलब ये जो बाबा है वो शिक्षक की तरह कार्य करेगा। आप इस लाइन को नोट करिएगा बच्चा मेरा। मीन्स उसने इस तरीके से कह करके बच्चे को वापस कर दिया। 2 दिन के बाद बच्चा फिर आ गया, नहीं हम तो सर से पूछ के ही रहेंगे सक्सेस होती क्या है। दूसरे दिन बाबा ने कहा ठीक आओ बताते हैं सक्सेस होती क्या है। चलो ऐसा करें, बगल में नदी बह रही थी और इसमें डुबकी लगाते फिर बताएं सक्सेस होती क्या है। पहले हम नहा लें, जस्ट 1 मिनट की स्टोरी है, बहुत बेहतरीन लाइन है। हम दोनों मीन्स वो बच्चा और बाबा जी दोनों उस नदी में नहाने लगे, और जब नहाने लगे तो बाबा जी ने उस बच्चे की गर्दन पड़ी और डुबकी में डुबो दी। ये साहब ये क्या कर रहे हो, तो सक्सेस पूछने आए। कहने बेटा जब तुम डूब रहे थे तो किस चीज की जरूरत थी? बच्चे ने कहा ऑक्सीजन। तो सक्सेस इसलिए जरूरी हुई, बच्चे ने कहा कि, और बच्चे को एक रिजल्ट का एक एहसास हुआ कि जिस तरीके से हमें लाइफ में अपने आप को सर्वाइव होने के लिए जरूरत ऑक्सीजन की होती है, उसी तरह अपने आप को सक्सेस होने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। और बच्चे को एक बहुत से रिजल्ट मिला, बच्चे
बच्चे को एक लेसन मिला कि आज से हम इतनी मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में, जिससे अपने आने वाले समय में अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करके आप अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। लास्ट में एक लाइन है बेटा, गुलजार साहब का एक लाइन है, वो कहा करते थे कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।